हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज बात करेंगे रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ हर्बल्स एंड बायोलॉजिकल्स इन इंडिया। राइट। भारत में जो मतलब हर्बल फॉर्मुलेशंस है या फिर कोई बायोलॉजिकल फॉर्मुलेशंस है, उसके लिए क्या क्या नियम कानून बने हुए हैं और वो कौन कौन से रेगुलेशंस हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली इंडिया के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे यूनिट वन में। तो जैसे कि भारत एक ह्यूज मतलब कंट्री है, यहाँ पे ह्यूज पॉपुलेशंस हैं और मोर ओवर इट्स द हर्बल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड और हर्बल फार्मुलेशंस आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन द लार्ज स्केल। राइट। और यूजर्स भी ज़्यादा हैं। इवन ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से वैक्सीन्स वगैरह की भी यहाँ पे खपत ज़्यादा है। तो किस किस तरह के रेगुलेशंस को इस पे यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं, वो हम बेसिकली बात करेंगे। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। जो टॉपिक मेन टॉपिक है यहाँ पे, एप्लीकेबल रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस फॉर इंडिया। ठीक है। सो इन इंडिया द रेगुलेशंस ऑफ हर्बल मेडिसिन, इट मे बी फ्रॉम द आयुर्वेदा, सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यूनानी, होम्योपैथी। तो ये जो चार सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैं जो हमारे इंडिया में बहुत तादाद में चलती है। एंड बायोलॉजिकल्स है ना, वैक्सीन्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। तो ये भी जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, इनका इस्तेमाल होता रहता है। इज़ गवर्नड बाय द मल्टीपल एक्ट्स, रूल्स एंड गाइडलाइंस। राइट। ऐसा नहीं है कि ये किसी एक गाइडलाइंस को पढ़ लिए तो काम खत्म हो गया, क्योंकि डिपेंड्स है। राइट। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम फर्स्ट लेते हैं हर्बल मेडिसिन के बारे में। ठीक है। तो हर्बल में सबसे पहले जो आता है वह है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। So the first one is the Drugs and Cosmetics Act 1940 and the Rules 1945। इसके बिना तो हम इंडिया में बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हम जानते हैं कि बहुत बड़ा एक्ट है और इसमें हर चीज़ के बारे में दिया हुआ है। इट रेगुलेट्स मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ASU, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी ड्रग्स। फॉर एग्जांपल शेड्यूल टी में दिया हुआ है GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। राइट। तो इस एक्ट के बारे में यहाँ पे डेफिनेटली वी नीड टू गिव इन आवर फर्स्ट पॉइंट लाइक राइट। उसके बाद ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बाद हम दे सकते हैं जो दूसरा पॉइंट्स है वह है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज। राइट। ये सब हम जूरिस्प्रूडेंस में एक्चुअली अंडर ग्रेजुएट में पढ़े हुए हैं, तो उसी सबको हमको यहाँ पे समराइज करके देना होगा, क्योंकि ये यूनिट मांगता ही यही चीज़ है। ठीक है। ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट्स एक्ट 1954, 1954। It prohibits misleading claims in advertisements. It bans false claims about herbal medicines curing chronic diseases। अब क्या होता है कि पहली बात तो अ, मतलब एडवर्टाइजमेंट ही नॉट रिकमेंडेड। राइट। ऊपर से अगर क्या होता है कि इस एक्ट में जैसे मतलब कोई भी फॉल्स क्लेम नहीं कर सकते कि इसको आप लगाइए और आपका आर्थराइटिस ठीक हो जाएगा या माइग्रेन ठीक, मतलब दिस काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज पनिशेबल। राइट। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। राइट। दैट हैज़ गिवन बाय द गवर्निंग बॉडी। ठीक है। तो ये दूसरा एक्ट आप दे सकते हैं। तीसरा है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, है ना, ये थोड़ा लेटेस्ट है। इट रेगुलेट्स एक्सेस ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेस, ट्रेडिशनल नॉलेज। राइट। ये हम देख चुके हैं। आप अपन HDT में पढ़े थे, है ना, कि हाउ द व्हाट इज़ द बायो प्रॉस्पेक्टिंग, बायो पायरेसी वगैरह जो देखे थे हम, उसी चीज़ के बारे में बेसिकली। तो एग्जांपल के लिए इंडियन हर्बल इंडस्ट्रीज मस्ट seek approval for एक्सपोर्टिंग मेडिसिनल प्लांट्स। राइट। सो ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे आपके खेत में वो अगर वो प्लांट उगा हुआ है तो आप उसको मतलब हार्वेस्ट करके कहीं भी भेज रहे हैं, किसी भी कंट्री में, किसी भी रीजन में। नॉट लाइक दैट। मतलब जो जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, अगर कोई नीम की पत्ती का यूज एंटी माइक्रोबियल के लिए यूज हो रहा है या स्मॉल पॉक्स के लिए यूज हो रहा है, तो वो नॉलेज ट्रेडिशनल है। ये नहीं है कि तुमने अपना रिसर्च किया और उसको पाया है, ये तुम्हारे फॉर फादर से चलते 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 आ रहा है। तो that should be limited access and it should go through the proper approval process। ठीक है। फोर्थ पॉइंट आप दे सकते हैं आयुष क्वालिटी सर्टिफिकेशन। अगर हर्बल ड्रग भी है, अगर आयुर्वेदिक ड्रग भी है, तो आपको सर्टिफिकेशन चाहिए उसको बनाने और बेचने के लिए। इट इंश्योर्स एक्सपोर्ट क्वालिटी, अगर बाहर भेज रहे हैं तो स्टैंडर्ड्स।
है ना, फॉर आयुष ASU ड्रग, आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग्स, फॉर एग्जांपल सर्टिफिकेशन बाय स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़। आप हर्बल फार्मूलेशंस जो कि आयुष का स्टेट ब्रांच जो भी होता है ना, वहाँ से आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा कि मैं हर्बल क्रीम और ये ऑल ऑइंटमेंट लोशन न्यूट्रास्यूटिकल जो भी मैं बेचना चाहती हूँ, बनाना चाहती हूँ या एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स को भी अपने को फॉलो करना होता है। तो इसमें आता है इंडियन फार्माकोपिया डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद इंडियन फार्माकोपिया में ये हर्बल मोनोग्राफ्स है, उसमें आप देख सकते हैं लास्ट में रहता है पूरे प्लांट, रूट, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर, बार सब के बारे में वहाँ पे दिया होता है। मिनिमम मोनोग्राफ मतलब व्हाट इज द स्टैंडर्ड। आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया API है हमारे पास। सिद्धा फार्माकोपिया ऑफ इंडिया अवेलेबल है। यूनानी फार्माकोपिया ऑफ इंडिया अवेलेबल है, UPI, ठीक है। दीज फार्माकोपिया डिफाइन आइडेंटिटी, प्यूरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ हर्बल ड्रग्स। तो ये तीनों सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है आयुर्वेदा सिद्धा और यूनानी में, हम डेफिनेटली प्लांट बेस्ड ड्रग का यूज़ करते हैं। तो उनका जो मतलब क्वालिटी प्यूरिटी का जो भी मतलब रेंज दिया हुआ है ना, जैसे गैस वैल्यू, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी जो भी है उसका मतलब है ना, वो सब दिया हुआ है, उसके अंदर में आना चाहिए। फॉर एग्जांपल API स्टैंडर्ड फॉर अश्वगंधा, तो विथेनिया सोमनीफेरा की मतलब कितनी होनी चाहिए, राइट। तो विथेनिया सोमनीफेरा में मतलब विथेनोलाइट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो दैट हैज़ टू बी देयर एंड व्हाट विल बी द क्वांटिटी। एंड विथेनिया सोमनीफेरा का जो भी स्टैंडर्ड है, लाइक इट मे बी स्टोमेटल नंबर, मे बी ऐश वैल्यू, मे बी एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, मे बी, है ना, जो भी पाउडर ड्रग का जो फ्लो प्रॉपर्टी वगैरह सब, तो वो दिया हुआ रहता है, तो उसके मुताबिक होना चाहिए और उसके हिसाब से ही वो चलता है। उसके बाद बायोलॉजिकल्स की जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि ये मतलब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, वह है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वंस अगेन 1940 एंड द रूल्स 1945। ये एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए, इसलिए ये दोनों जगह है, हर्बल मेडिसिन में भी था और बायोलॉजिकल्स में भी। तो बायोलॉजिकल्स फॉल्स अंडर शेड्यूल M, जिसमें GMP के बारे में दिया हुआ है। शेड्यूल Y क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में दिया हुआ है, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे वो कोई भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हो। और शेड्यूल X जो कि कंट्रोल्ड ड्रग के बारे में उसमें दिया हुआ है। एग्जाम्पल के लिए क्लिनिकल ट्रायल अप्रूवल फॉर वैक्सीन कम्स अंडर दी शेड्यूल Y, ठीक है। तो जो कि क्लिनिकल ट्रायल मतलब फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 का जो पास करने की जो उसकी क्राइटेरिया है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड दैट इज गोइंग टू govern or regulate the pass of the vaccine into the market. Second point, the new drugs and clinical trials rules 2019, 2019 में जब अपना ये आया ना कोरोना, तब ये रूल पास हुआ था। ये अभी आपको पुराने बुक्स में भी नहीं मिलेगा ये रूल्स, ठीक है। तो इट डिफाइंस अप्रूवल पाथवेज फॉर न्यू बायोलॉजिकल ड्रग्स, बायोसिमिलर्स एंड वैक्सीन्स। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेटेड अप्रूवल फॉर कोविड-19 वैक्सीन, मतलब अगर इमरजेंसी आ गया है तो उसको अप्रूव करने के लिए आपके पास जो है ये रूल है, क्लिनिकल ट्रायल रूल 2019, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे दे सकते हैं थर्ड पॉइंट में, इट अप्लाइज फॉर द मेडिकल डिवाइस रूल्स 2017, है ना, ये भी लेटेस्ट है बायोलॉजिकल्स के लिए। इट अप्लाइज इन विट्रो डायग्नोस्टिक किट, ये हमने GRP के सेमेस्टर 1 में देखा हुआ है। IVDs एंड बायोलॉजिकल मेडिकल डिवाइसेस, जो भी बायोलॉजिकल मेडिकल डिवाइसेस है, जैसे RT-PCR हो गया, ELISA हो गया, है ना, तो उनके लिए जो स्टैंडर्ड्स है और जो रूल्स है वो इसमें दिया रहेगा। फॉर एग्जांपल रेगुलेटरी क्लासिफिकेशंस ऑफ ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट एसे टेस्ट किट फॉर HIV, है ना, तो ये चीज़ आपको ये वाले एक्ट में मिलेगा। नेशनल गाइडलाइंस फॉर स्टेम सेल रिसर्च 2017, अब ये नेशनल स्टेम सेल रिसर्च के जो भी गाइडलाइंस है, मतलब इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे, वो इसमें इट रेगुलेट्स द स्टेम सेल थेरेपी रिसर्च इथिक्स, है ना। स्टेम सेल बोलने से ऐसा नहीं कि मतलब कहीं पे भी किसी भी लैब में कर सकते, इट हैज़ टू बी देयर बाय द प्रॉपर। एग्जाम्पल के लिए इट रिस्ट्रिक्ट्स कॉमर्शियल स्टेम सेल थेरेपी विदाउट क्लिनिकल वैलिडेशन, है ना। जो कॉमर्शियल अगर आप, ठीक है, अपने लैब में यू हैव वर्कड एंड यू हैव गॉट सम टेक्टिक्स फॉर द स्टेम सेल थेरेपी, दैट्स फाइन, बट क्लिनिकल वैलिडेशन होने के बाद ही इट कैन गो फॉर दी कॉमर्शियल एप्लीकेशन। उसके बाद आता है बायोलॉजिकल्स गाइडलाइंस फॉर CDSCO, है ना। तो इसमें क्या होता है, बायोसिमिलर गाइडलाइंस 2016,
बायोसिमिलर गाइडलाइंस 2016। ये क्या बोलता है? इट कवर्स बायोसिमिलर अप्रूवल इन इंडिया, है ना। फॉर एग्जांपल के लिए हरसेप्टिन जो है बायोसिमिलर है, वो अप्रूवल अंडर CDSCO गाइडलाइंस ओनली। तो ये आपको देना पड़ेगा बायोलॉजिकल्स के एप्लीकेबल रेगुलेशंस में। छठवां में आप देख सकते हैं इट द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड रूल्स। इट रेगुलेट्स द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, GMO, इसका ज़माना चल रहा है, ठीक है। एंड रिकॉम्बिनेंट बायोलॉजिकल्स, है ना। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी हम देख चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी में। तो इसमें हम वही करते हैं जो हमारा एक्चुअल डिज़ायर्ड थिंग्स है, उसको हम मॉडिफिकेशन करते हैं बाय डिफरेंट टेक्निक्स। फॉर एग्जांपल, अप्रूवल प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। अब हेपेटाइटिस बी वैक्सीन पहले भी था, लेकिन अब उसको रिकॉम्बिनेंट करके वी हैव इन्हेंस्ड द इफिकेसी ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो अब उसको भी मतलब देखना पड़ेगा, है ना, उसके एक्ट के हिसाब से ये चलेगा। उसके बाद आता है आपका बायोलॉजिकल्स के रेगुलेशन में, एप्लीकेबल रेगुलेशन में आप दे सकते हैं फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, PVPI। इट मॉनिटर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, ADR फॉर बायोलॉजिकल्स, है ना। ऐसा नहीं कि वैक्सीन दे दिए और काम खत्म। वी हैव टू मॉनिटर इट लाइक व्हाट इज़ द रिएक्शन, व्हाट इज़ द थिंग्स इज गोइंग ऑन। 6 महीना बाद, साल भर बाद, अब देखे होंगे कोरोना का वैक्सीन लेने के बाद बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हम भूल जा रहे हैं, मेमोरी पावर कम हो गया, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, ऐसा वैसा। बट दे मे नॉट, इट मे नॉट बी ट्रू, बट है ना। तो द सेफ्टी मॉनिटरिंग ऑफ COVID-19 वैक्सीन कोविशील्ड हैज़ टू बी देयर, राइट। तो ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे भारत देश में लागू होते हैं जब हम बात करते हैं हर्बल्स और बायोलॉजिकल्स के बारे में, ठीक है। So these notes will be available in Telegram channel. Link I will give you in the description box. By clicking the link, you can download it as a PDF form, or you can read directly from these notes, or you can have your own notes. Thank you. Bye bye. All the best.